बस तुम अब सुकून से आराम से रहो, अपना घर समझ के। वैसे आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसे अपने घर समझ चुकी है। मेरा मतलब है इसे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हुई है, यकीनन सुबोही के घर में भी बहुत खुश रहेगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है मेरीन। अगर कहीं और बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमारे घर में कमरा खाली है, तुम आराम से अपनाइए से हमारे घर रह सकती हो। जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सफो जी घर में कोई मैट्रेस वगैरह होगा नीचे बिछाने के लिए? जी है, स्टोर रूम में रखा हुआ है। मुझे ला देंगे प्लीज? जी मैं ला देती हूँ। थैंक यू। रुको सफो, बेटा मैट्रेस क्यों मंगा रही हो? आंटी वो मैंने सोचा मैं नीचे बिछाकर सो जाती हूँ। अरे बेटा, यहाँ मेरे पास आके लेट जाओ। नहीं नहीं आंटी, आप बिना वजह डिस्टर्ब हो जाएंगी। डिस्टर्ब की क्या बात है, देखो कितनी जगह है, आराम से सो सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। सफो तुम जाओ। जी बेटा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या बात है मेरी, महविश की बातों से हर्ट हुई हो? सही हर्ट हुई हो तुम बेटा। पता नहीं कभी कभी महविश बहुत ही कड़वा बोल देती है, उसको एहसास ही नहीं होता कि उसकी बातों से सामने वाला हर्ट भी हो सकता है। सच कहूं तो मैं चाहते हुए भी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकती। इसकी एक वजह तो ये है कि ये उसका घर है, इस घर को बनाने में ज़रियाब ने मुझसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और दूसरी बात ये कि मेरा उसका रिश्ता एक सास बहू का रिश्ता है, जिसमें लिहाज और मुरव्वत बरतनी पड़ती है, और इसी में इस रिश्ते की बका भी है और हक भी है। अगर ये दोनों चीज़ें इस रिश्ते से निकल जाएं तो किसी की भी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। वो घर जहाँ पर आए दिन सास बहुओं की लड़ाइयाँ रहती हैं, माशरे में उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तरह तरह की बातें बनाते हैं लोग। यही वजह है कि मैं अपनी बहुओं की किसी बात पे इंटरफेयर नहीं करती। इसमें मेरी इज्जत भी कायम रहती है और उनको भी शिकायत का मौका नहीं मिलता। आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वही घर खुशहाल रहते हैं जिन घर की औरतों की आपस में बनती है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सुबूही का मिजाज महविश से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और मुझे तो लगता है तुम दोनों की खूब बनेगी। बेफिक्र होके जाओ। जी आप ठीक कह रही हैं। अच्छा बहुत रात हो गई है, आराम कर लो। जी आप भी। तुम जो भी कहो, मैं फिर भी यही कहूँगा कि वहाँ सब लोग बैठे थे, तुम्हें इस तरह बीच में से उठ के नहीं आना चाहिए था। अच्छा इस बहस को छोड़ो, जमीन मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रही हूँ कि मैं इसको अपने गले का फंदा हरगिज नहीं बनाऊंगी। और उस रात के वाक़े के बाद अब तो इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें इजाजत दूं कि तुम उस लड़की को मेरे घर में लेके आओ। मतलब उस रात के वाक़े के बाद क्या हुआ था उस रात को? हाँ मेरीन, मेरी जिम्मेदारी है। अगर भाभी उसको उस घर में नहीं भी रखेंगी ना तो हमारे साथ जाएगी। मैं उसको इस तरह बेआसरा नहीं छोड़ सकता। उसको यहाँ आए दिन कितने हुए यार? तुम लोगों ने तो हद कर दी है। अम्मी ने कहा है ना कि उसके लिए वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगी। तो अम्मी को कहो कि उसको अपने साथ यहाँ रख लें,
हमारे साथ भेजने की क्या जरूरत है? एक चीज होती है इंसानियत, जिसका तुम्हें बार बार एहसास दिलानी हो। ये तुमने क्या इंसानियत इंसानियत की रट लगा रखी है? तुम भूल गए हो कि वो तुम्हारी एक्स फियांसे है, और मैं एक ऐसी लड़की को क्यों बर्दाश्त करूं जो तुम्हारी मंगेतर रह चुकी है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पॉसेसिव हो सकती हो। तुम्हारा जो दिल करता है तुम समझो। मैं महरीन पे ट्रस्ट नहीं करती। ना करो महरीन पे ट्रस्ट, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करो, अम्मी पे तो करती हो ना। मैं अम्मी को अपने साथ ले जाता हूँ, अब खुश? यानी कि वो दड़बा अब उससे भी हकदार आके रहेंगे? अच्छा, तो इस तरह तुम मुझे मेरे स्टेटस के ताने दोगी अब? तुम्हारा जो दिल करे वो जायज, और मुझे तुमसे बात करने से पहले 10 दफा सोचना पड़े। ज़मीन, मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिल में भी एहसासात है, जज्बात है। मैं कोई गाय या बकरी नहीं हूँ, जहां तुम्हारा दिल करे मैं चल पड़ूं। देखो, अब ये फैसला तुम्हें करना है। उस घर में तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा साथ जाएंगे या फिर तुम्हारी सांप का मंगेतर? फैसला कर लो। ले आइए, ले आइए। एहतियात से मेरे भाई, इसके अंदर कांच की चीजें हैं। अब मैं जब तक कटवाऊंगा नहीं ना आपके साथ, मुझे स्वतः इत्मीनान नहीं होगा। आज सबूई बेटा, अम्मी से मिलके नहीं जाओगी? अभी तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ सामान लेना था रात में आके, तब तो मुलाकात होनी ही थी। ठीक है बेटा। बेटा, तुम्हारा जो आजकल ये अंदाज है ना, इसे देखने की हमें आदत नहीं है। अम्मी, इंसान हूँ, हर वक्त अच्छी तो नहीं बन सकती। नहीं बेटा, तुम अच्छी बन नहीं रही हो, तुम अच्छी हो मेरी जान। अगर अच्छी हो भी तो होना नहीं चाहिए था। देखो बेटा, मुनासिब हालात में तो हर इंसान अच्छा हो जाता है, लेकिन ना मुनासिब हालात में अच्छा रहना, यही तो आजमाइश है। अच्छे लोगों को भी अच्छाई की जरूरत होती है, और हमेशा मैं ही क्यों कुर्बानी दूं? बेटा, इसी बात की तसल्ली देने तो मैं आई हूँ। क्या तसल्ली देने के लिए आई हैं कि शोहर की सांप का मंगेतर को अपने साथ घर लेके जाऊं? नहीं मेरी जान, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अपने शौहर पे भरोसा रखो। वो किसी बेसहारा को सहारा तो दे सकता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम हो। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है।